Exercise 22.4, question number 11. Prove that the perpendicular drawn from the point 4, 1 on the join of 2, -1 and 6, 5 divides it in the ratio 5:8. स्टूडेंट्स आइए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम्स के समझते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं 2, -1, 6, 5। इनको हमको ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ पे लिया है, देखिए 2, -1 और हमने यहाँ पे लिया है 6, 5। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, तो लाइन हमारा बन गया ये। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 4, 1 से ड्रॉप करी परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये हमने 4.1 यहाँ पे लिया है, यहाँ से हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। तो ये कहा जा रहा है कि जो लाइन आएगी वो इस ए बी को डिवाइड करेगी 5:8 के रेशो में। ये हमको शो करना है। ठीक है, क्या शो करना है कि ये जो ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो ये जो एम पॉइंट मिल रहा है, ये एम पॉइंट ए बी को 5:8 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको जो ये दिया हुआ है ए पॉइंट और बी पॉइंट, हमने इनको ज्वाइन कर लिया और हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक लाइन बना ली जो परपेंडिकुलर है, कहाँ से, 4, 1 से। ठीक है ना, आर यहाँ पर टच कर रही कहाँ पे, एम पॉइंट पे। हमने क्या कहा कि एम जो पॉइंट है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है लेटस से k:1 के रेशो में। ठीक है, क्या किया हमने एज्यूम कि लेट एम इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशो k:1। अब हम यहाँ लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, और हम फाइंड करेंगे एम के कोऑर्डिनेट्स। देखिए सेक्शन फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको रिकॉल कर लीजिए। अगर हमारे पास में ए पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास में ये है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और इसको डिवाइड कर रहा है p पॉइंट जिसे कोऑर्डिनेट x, y है। तो p पॉइंट ए बी को डिवाइड अगर k:1 के रेशो में कर रहा है, तो हम इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। कैसे? ये हमारा है। ठीक है ना, क्या करेंगे, हम लिखेंगे x के लिए, किसके लिए, x के लिए हम k:x2 इंटू 1 इंटू x1 ये लिखेंगे। देखिए k:x2 प्लस 1 इंटू x1 ये, और डिवाइड बाई k+1। ठीक है, ये आएगा, यहाँ से हमको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये वाला x कोऑर्डिनेट। ठीक है, y के लिए हम क्या करेंगे, k:y2 प्लस 1:y1 ये लिखा मैंने, k:y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k+1। तो यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा हमको इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीछे वाले पेज में हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले को लगा करके हम एम पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। हमको ए और बी मालूम है, हमने मान लिया कि एम ए बी को k:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम एम पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका पीएम का हम फाइंड करेंगे इक्वेशन। हमारे पास में क्या है, 4, 1 पॉइंट है, और हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। कैसे? इसके स्लोप की हेल्प से। इसका स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, -1। तो उसकी हेल्प से हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम पीएम का हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। अब पीएम का इक्वेशन निकालने के बाद में देखिए पीएम पे पॉइंट एम है, तो m जो पॉइंट होगा वो pm के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हम m के पॉइंट को हम सेटिस्फाई करवाएंगे pm के इक्वेशन में, और वहीं से हमारा k का वैल्यू आएगा, और हमको k का वैल्यू 5:8 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट p है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, एंड सो ऑन, है ना। फिर हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे लेट perpendicular drawn from, हमने जो 4, 1 है हमने उसको मान लिया है P पॉइंट। ठीक है ना, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग जो 2, 1 है, सॉरी -1 है, उसको हमने क्या माना है, उसको हमने A मान लिया है। ठीक है, और ऐसे जो हमारे पास 6, 5 है उसको हमने क्या मान लिया है, हमने बी पॉइंट मान लिया है। ठीक है, मीट ए बी 8m। हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि मान लेते हैं कि हम जो 4, 1 से हम जो इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेंगे, तो जो हमने 4, 1 से हम जो ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, वो ए बी को कहाँ पे टच कर रहा है एम पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला एडमिशन हो गया। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो इसका स्लोप है लेट इट बी m। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लेट m बी द स्लोप ऑफ
पी एम, ठीक है। देन अब क्या हो जाएगा, अब हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। हमको दिया हुआ है कि जो पी एम है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ पी एम इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। क्या कहा मैंने, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना मिल जाएगा, -1, ठीक है। अब हमने पी एम का स्लोप क्या माना हुआ है, हमने माना हुआ है m, तो इसको हमने लिख लिया m, ठीक है। और हमारे पास में जो स्लोप ऑफ ए बी है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ए बी के स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ए बी का स्लोप निकालना है, तो 5 - -1 और डिवाइड बाई 6 - 2, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे 5 - -1 डिवाइड बाई 6 - 2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इसके बाद में m तो m ही रहेगा, यहाँ पे 5 - -1 प्लस 1 हो जाएगा 6, और यहाँ डिवाइड बाई आ जाएगा 4, तो 6/4 को हम लिख देंगे 3/2, ठीक है, और इक्वल टू -1। अब क्या होगा, अब ये 3/2 राइट साइड जाएगा और रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमको m जो है मिल जाएगा -2/3, ठीक है। तो हमने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, ओके। लेट अस मार्क इट। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर का स्लोप मिल गया, ठीक है, हमें इसका स्लोप मिल गया, और ये हमारे पास पॉइंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, पीएम का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, आप है ना। क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पीएम पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है, 4,1 से, क्योंकि उसमें 4,1 है। हैविंग स्लोप कितना है, अभी फाइंड किया हमने, ये फाइंड किया -2/3। तो अगर हमारे पास में पॉइंट भी है और हमारे पास में स्लोप भी है, तो इक्वेशन हम बना सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, y - y1, तो y1 कितना है 1, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। अब स्लोप लिखेंगे -2/3, और x - x1, तो x1 कितना है 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3y - 3, -2 का इधर करेंगे तो -2x, और माइनस प्लस ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन 2x + 3y, और ये -3 है, ये इधर आएगा -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -11 इक्वल टू 0। तो देखिए हमें पीएम का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। m पॉइंट को हम इसी में सेटिस्फाई करवाएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे पीएम का हमें इक्वेशन मिल गया है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे m का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। हमने एज्यूम कर लिया है कि जो m पॉइंट है वो ए बी को k/1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, सो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जस्ट राइट डाउन, सपोज m डिवाइड्स ए बी इन रेशो, किस रेशो में कर रहा है, k/1 के रेशो में, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, किसका, m का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो जाएगा, देखिए वही फार्मूला, क्या करेंगे, k/6 + 1/2, क्या लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 6k + 2 डिवाइड बाय k+1, ये हो गया x के लिए, ठीक है। और y के लिए k/5, y वाले में 1 - -1, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये मिल जाएगा 5k - 1 डिवाइड बाय k+1, ठीक है। तो ये जो m पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट ये हुआ, और इस m पॉइंट का मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट y क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये किस में है, पीएम में है,
तो पीएम के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट। मतलब इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम सेटिस्फाई करवाएंगे। एक्स की जगह हम इसको लिखेंगे और वाई की जगह हम, मतलब यहाँ वाई की जगह हम इसको लिखेंगे और इसको कहाँ लिखेंगे, एक्स की जगह, और सॉल्व कर लेंगे। वहीं से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ तो थोड़ा सा क्या रहेगा, क्वेश्चन में मिक्स नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि एज एम लाइज ऑन पी एम, सो coordinates will satisfy इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या है, ये लिखा हुआ है। उस इक्वेशन को 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ x की जगह हम इसको लिखेंगे, y की जगह हम इसको लिखेंगे और हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 6k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 प्लस 3 5k माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद में हम यहाँ पे k प्लस 1 है, यहाँ भी k प्लस 1 है, हम पूरे इक्वेशन k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ k प्लस 1 हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड में 0 रहेगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 6k प्लस 2 प्लस 3 5k माइनस 1 माइनस 11 k प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए क्या किया मैंने, इस पूरे इक्वेशन में k प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया, हमको इतना बचा। ये यहाँ कैंसिल करेगा, हमें ये मिलेगा और यहाँ k प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड मल्टीप्लाई को 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे। 2 6 जा 12 प्लस 2 2 जा 4 3 5 जा 15 के 3 यहाँ पे माइनस आएगा, -3, यहाँ पे -11 के और यहाँ पे -11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 12 के 15 के और -11 के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 के। ठीक है, और ये आपका 4 - 3 1 1 -11 -10, राइट साइड जाएगा ये तो हो जाएगा 10। ठीक है, 16 को राइट साइड डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा k का वैल्यू कितना मिलेगा, 10/16। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू 5/8। देखिए k हमें कितना मिला, ध्यान दीजिए, k हमें जो मिल रहा है ये कितना मिल रहा है हमको, ये हमको मिल रहा है 5/8। अब समझिएगा आप, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। हमें यहाँ पे जो k मिला है वो कितना मिला है, 5/8। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको k/1 कर सकता हूँ, तो 5/8। तो k/1 इज इक्वल टू 5/8, मतलब क्या हुआ कि k/1 इक्वल्स टू 5/8। मतलब यहाँ पे k/1 जो है ये 5/8 है। तो हमने शो कर दिया कि जो m पॉइंट है वो AB को 5/8 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे लास्ट में। ठीक है ना, इतने को आप लास्ट में यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज करके नोट कर लीजिए इसको आप। नाउ क्वेश्चन 12, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर a 2, -2, b 1, 1 एंड c -1, 0। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है और ट्राइंगल के वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और हमें उसमें एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन फाइंड करना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड हम वर्टेक्स से, हम क्या करते हैं, वर्टेक्स से हम सामने वाली लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। जैसे ये AD हमारा क्या है, ये BC पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये AD एल्टीट्यूड है। ऐसे AD एल्टीट्यूड है, ऐसे ही BE जो है परपेंडिकुलर है AC पे, तो BE भी एल्टीट्यूड है और ऐसे ही CF भी एल्टीट्यूड है। तो हमें इसमें AD
BE और CF का हमको इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखिए, मान लीजिए हमको AD का इक्वेशन फाइंड करना है। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। पहला, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए जो लाइन पे हो, है ना भाई, पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए। तो हमारे पास में AD पे ये पॉइंट तो है, जो हमारा ए पॉइंट है किसमें, AD पर ही है। ठीक है, तो एक हो गया। अब दूसरा हमको चाहिए स्लोप, किसका, AD का। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपका जो AD है और जो BC है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आएगा। तो इसको यूज़ करके हम AD का स्लोप निकाल लेंगे। तो AD का स्लोप मिल जाएगा और AD में पॉइंट ए हमारा ऑलरेडी है, तो हम फिर y - y1 = m × x - x1 को यूज़ करके हम AD का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और सिमिलरली हम BE के लिए भी और सिमिलरली CF के लिए भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो AD है और जो BE है और जो CF है ये क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट AD BE and CF be 3 altitudes of triangle ABC। ठीक है, हमने अब इनके स्लोप को, AD के स्लोप को m1 मान लेते हैं, B के स्लोप को हम m2 मान लेते हैं और CF के एल्टीट्यूड को हम m3 मान लेते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, लेट m1 m2 एंड m3 be slopes of AD BE and CF रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने करस्पॉन्डिंग हमने मान लिया है m1 m2 और m3 को हमने स्लोप्स मान लिया है AD BE और CF का। ठीक है, अब इसके बाद हम चालू करेंगे 1 बाय 1 सबका स्लोप फाइंड करना। ठीक है, तो हमको अगर फाइंड करना है AD का स्लोप, तो क्या लिखेंगे कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, इसलिए दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए जो स्लोप ऑफ AD होगा और जो स्लोप ऑफ जो BC होगा उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -1। ठीक है, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, वो हमारे लिए जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, ठीक है, चलिए। तो अब स्लोप ऑफ AD हमने क्या माना है, हमने m1 माना है, और स्लोप ऑफ BC हम देख लेंगे। BC के हमारे पास B का कोऑर्डिनेट है और C का कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं आगे, तो इसको हम लिखेंगे m1 किसका हो गया, AD का स्लोप। अब BC के स्लोप के लिए हमारे पास B पॉइंट भी है और C पॉइंट भी है, तो 0 - 1 और डिवाइड बाय -1 - 1। देखिए न्यूमरेटर में क्या आएगा, 0 - 1 क्या मिल जाएगा हमको, -1 मिलेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में -1 - 1। ठीक है ना भाई, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको -2। ओके, तो ये इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2 जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 मिल जाएगा हमको m1। ठीक है, हमको देयरफॉर हमको जो m1 है वो कितना मिल जाएगा, -2। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हो गया AD का स्लोप हो गया। लेटर ऑन उसको हम यूज़ करेंगे। अब हम m2 और m3 फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अब अगला क्या है, हम आगे लिखेंगे जो B हमारा है परपेंडिकुलर है किसके, AC के, तो दोनों का जो स्लोप होगा उस क्या होगा, स्लोप ऑफ BE इनटू स्लोप ऑफ AC कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ B तो हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है, m2 एज्यूम किया है, तो यहाँ हम लिख लेंगे m2। और जहाँ तक बात AC के स्लोप की है, A और C,
तो हम y2 माइनस y1 अगेन, तो 0 माइनस माइनस टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस टू मतलब 2 मिल जाएगा हमको। न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, तो हमारे पास में क्या है ac, तो c हम -1 -2 कितना आ जाएगा, ये 3 -3 आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, -3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आगे -1। अब देखिए ये 2/-3 जाएगा राइट साइड में, तो रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमको जो m2 है वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3/2, ठीक है। तो हमने b का भी हमने निकाल लिया है स्लोप, ओके। ध्यान दीजिएगा ये हमारा स्लोप किसका है, AD का है, ये स्लोप किसका है, B का है, ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने तीसरे वाले में कि CF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों का स्लोप होगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ AB, ये होगा -1, ठीक है। अब स्लोप ऑफ CF हमने एज्यूम किया ऑलरेडी, क्या एज्यूम किया है, वो m3 है, तो हमने m3 लिख लिया, ठीक है। अब स्लोप ऑफ AB कैसे करेंगे फाइंड, तो देखिए AB तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस -2, तो 1 + 2 मतलब 3 मिल जाएगा हमको न्यूमरेटर में, ठीक है। जहाँ तक बात डिनोमिनेटर की है तो 1 - 2 -1 ये मिल जाएगा हमको डिनोमिनेटर में, ठीक है, इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्या होगा, 3/1 राइट साइड में जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, m3 मिल जाएगा 1/3, ठीक है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा हो गया m3 मतलब CF का स्लोप, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे m1 -2 मतलब हमारा AD का स्लोप, m2 3/2 मतलब हमारा BE का स्लोप, और m3 1/3 मतलब आपका CF का स्लोप, हमने स्लोप निकाल लिया। अब पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास में है, तो अब अगर हमको AD का इक्वेशन निकालना हो तो हमका स्लोप भी इसका है और इसमें पॉइंट भी एक है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा हल्का सा यहाँ पे बिटर रहेगा ऐसे, उससे क्या होगा कि हाँ चलिए अब हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे AD का स्लोप निकालेंगे, सॉरी AD का हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि सिंस AD passes through A, पॉइंट कितना है 2, -2, एंड हैज स्लोप कितना है -2। तो देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ AD वो क्या बन जाएगा, वो हमारा y - y1, ठीक है। तो हमारे पास में ये हमारा क्या है, -2 क्या है, ये y1 है ना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ये हमारा -2 है ना। तो इक्वेशन ऑफ AD क्या लिखेंगे, y - y1, तो y1 में ये हमारा -2 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा y + 2, फिर यहाँ पे m आएगा, तो स्लोप ये हमारे पास है -2 और x - x1, तो x - x1 कितना है हमारे पास, ये 2 है, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसको ये हमारा y + 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -2x और -2 × -2 हो जाएगा +4, सबको ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो हमें मिल जाएगा 2x + y - 2 = 0। तो ये मिल गया हमको किसका इक्वेशन, AD का इक्वेशन, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, हमने एक एल्टीट्यूड का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अभी 2 बाकी हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम किस पे, CD पे, सॉरी BE पे। तो अब सिमिलरली इक्वेशन ऑफ BE, देखिए मैं डायरेक्टली मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, आप डिटेल में लिखिएगा।
जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पॉइंट भी लिखा है और स्लोप भी लिखा है, फिर हमने फाइंड किया इक्वेशन। लेकिन मैं बी के लिए और सी एफ के लिए मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो बी के लिए हमारे पास में जो बी ई पॉइंट क्या हमारे पास में 1,1 मतलब x1 y1 ये है, और स्लोप कितना हमारे पास में 3/2, मतलब क्या बन जाएगा ये y माइनस y1 तो 1 है, और स्लोप हमारे पास में क्या है 3/2, तो और यहाँ पे x माइनस x1 1 आएगा। ठीक है, देखिए ये 1 क्या है, ये x1 है और ये y1 है, और ये हमारा m है। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 2 को लाके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये हमारा आएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सबको राइट साइड ले आएंगे, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारा। भाई ये जाएगा राइट साइड तो क्या हो जाएगा -2y हो जाएगा, -2 राइट साइड जाएगा तो -3 + 2 -1 मिल जाएगा, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए, ये हमारा आ गया बी का इक्वेशन। अब बचा हमारे पास में एक और। ठीक है, अब एक और बचा हमारे पास सी एफ, तो सिमिलरली हम उसको भी फाइंड कर लेंगे। ओके, उसको क्या लिखेंगे, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ सी एफ। देखिए अगेन हमारा सी एफ, तो सी पॉइंट हमारे पास में है, ये हमारे पास है -1,0 क्या है x1 y1 है ना, और सी एफ का स्लोप कितना है 1/3। ठीक है, ये लिखेंगे स्लोप की जगह, और x1 y1 की जगह इसको लिखेंगे, तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा y माइनस 0 y माइनस y1, तो y1 क्या है 0 है, तो y माइनस y1 0 हो गया, स्लोप 1/3 है, और x माइनस -1 तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 को यहाँ देखिए y माइनस 0 y बच जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 3y, और राइट साइड में x + 1। अब सबको ले आएंगे राइट साइड में, तो मिल जाएगा x माइनस 3y + 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3y + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, इसको भी मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सबका इक्वेशन फाइंड कर लिया, सभी एल्टीट्यूड्स का हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया। ये हमारा किसका है, ये एडी का है। ठीक है, ये हमारा एडी का है, ये किसका है, ये बी का है, और ये किसका है, ये हमारा सी एफ का है। ठीक है, कुछ मैंने कहीं कहीं स्टेप कुछ कम कर दिए हैं, ठीक है ना, जिससे कि सारा क्वेश्चन इस पेज में आ जाए, आप अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल हमको अगर एडी का निकालना है तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया बीसी की हेल्प से, और हमारे पास ये पॉइंट ऑलरेडी है, दोनों की हेल्प से हमने फिर इक्वेशन बना लिया। सिमिलरली आगे के लिए भी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके।